हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 28 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे सारे वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व थिएटर दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 मार्च। अब बात डेज की हुई है तो फरवरी के इंपोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 मार्च तो विश्व नागरिक सुरक्षा शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च तो नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया गया। 7 मार्च तो राष्ट्रीय अनाज दिवस और जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च तो CISF स्थापना दिवस मनाया गया। 11 मार्च तो राष्ट्रीय मंडल दिवस और तितनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च तो आयुष निर्माण दिवस वैश्विक पुनर्चक्र दिवस मनाया गया। 20 मार्च तो विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। 31 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च तो विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च तो शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च तो विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 25 मार्च तो राष्ट्रीय सम्मान पादक दिवस अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 मार्च तो वर्ल्ड पर्पल डे मनाया गया और 27 मार्च तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। तो ये थे मार्च के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशियाई के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना दिया संजय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए संजय सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कर्मियों को स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पश्चात जैसी अनियमित समापना को समाप्त करना है। यह ऐप सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत और पुलिस कर्मियों जिनमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल हैं अपने स्थानांतरण अनुरोध डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया? HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया। तो ये RBI बैंक ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी RBI। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। RBI बैंक ने HDFC पर 75 लाख का जुर्माना लगाया। KYC निर्देश पालन करने के कारण HDFC बैंक पर 75 लाख का जुर्माना लगाया। यह दिशा निर्देश बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शी बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग पर पहचान चोरी जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पंजाब एंड सिंध बैंक 68.20 लाख जुर्माना RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई?
दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जिंदल साउथ वेस्ट बन गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब तक क्वेश्चन की थ्योरी तो नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक क्वेश्चन के बारे में सही से नहीं समझ पाओगे। तो थ्योरी तो ध्यान से जरूर पढ़ा करें, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। सज्जन जिंदल ने नेतृत्व वाली JSW मतलब जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई। अमेरिका की न्यूयॉर्क तो पीछे छोड़ दिया, कंपनी का बाजार $30 अरब के पार पहुंच गया है। जिंदल एस साउथ वेस्ट स्टील था 30+, टाटा स्टील था 23 और जिंदल था 10.81 और सेल था 5.5 अरब। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। तो ये किया हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया, जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने में उद्देश्य से विकसित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत AI तो शासन में एकीकृत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह चैटबॉट 17,820 से अधिक सरकारी दस्तावेज त्वरित पहुंचाना प्रदान करता है, जिसमें अधिक सूचनाएं, आदेश, अधिनियम और नीतियां सरलता से प्राप्त की जा सकती। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए हरियाणा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पोह में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज रिसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लैंकेट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकांड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। तो ये थी हरियाणा के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे IFCI का MD और CEO नियुक्त किया गया? इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राहुल भावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राहुल भावे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने राहुल भावे तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और MD मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले वह IFCI में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के अध्यक्षा मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति के द्वारा अनुमानित की गई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? BLSR-SAM का फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सफल परीक्षण भारत ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रामनवमी के अवसर पर नए पवन रेल पुल का उद्घाटन कौन करेगा?
रामनवमी के अवसर पर नए पवन रेल पुल का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे, जो रामनाथपुरम तो रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। 535 करोड़ की लागत से निर्माणित यह पुल क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे तो मजबूत करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री तामांतर रामेश्वर के बीच एक नई ट्रेन सेवा तो भी हरी झंडी दिखाएंगे और यह जनसभा तो संबोधित भी करेंगे। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किससे था? तो सुमित रेड्डी का संबंध बैडमिंटन से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? हाल ही में किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो ये माता तरमा के सम्मान में किया गया। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये माता तरमा है, इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता तरमा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय डाक विभाग ने माता तरमा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो एक प्रतिष्ठित संत समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। यह डाक टिकट रायपुर में एक विशेष समारोह के दौरान उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया। माता तरमा कौन थी? माता तरमा एक अत्यंत आध्यात्मिक और समाज सेवी महिला थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक सौधाई को समर्पित किया। तो ये थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में दूसरा कांस्य पदक जीता? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में दूसरा कांस्य पदक भारत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारतीय पहलवान नितेश ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जॉर्डन के अम्मान में देश के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। अब बात भारत की हुई है, तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी भारत के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया यूनिसेफ युवाओं के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ युवाओं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवाओं ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी कौशल विकास को बढ़ाना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? तो ये बना है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया।
चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, जहां भारत की वर्तमान दूध उत्पादक क्षमता 239 मिलियन मैट्रिक टन से है। वहीं आगामी 5 वर्षों में से 300 मिलियन मैट्रिक टन बनाने का लक्ष्य रखा गया। 239 मिलियन मैट्रिक टन प्रेजेंट टाइम में है और 300 मैट्रिक मिलियन टन बनाने का लक्ष्य रखा गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में निम्न में से किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो टाटा मोटर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वित्तीय कौशल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय कौशल। वित्तीय कौशल तो टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये थी हमारे आज के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ हमने साझा किए हैं, और ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी का एवरीडे वीडियो आता है, तो बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।